अपनी स्क्रीन पर जिस व्यास परिसर में आरती की लौ आप देख रहे हैं, उसका इंतजार हिंदुओं ने 31 साल तक किया। 31 सालों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को अपने आराध्य की आरती का अधिकार कोर्ट से मिला। कोर्ट में ये लड़ाई भी गंगा जमुनी तहजीब का नारा देने वाले अपने ही देश और समाज के मुसलमानों से थी, जिन्होंने अवैध रूप से वहां मस्जिद का निर्माण किया और नई रार को जन्म दिया। कोर्ट में जब सबूत पेश होने की बारी आई तो मुस्लिम पक्ष कमजोर पड़ा और अदालत ने सच को स्वीकार करते हुए व्यास जी के परिसर में पूजा आरती के अधिकार दोबारा दिए, जिसे 1993 में मुलायम सिंह यादव ने बंद करवा दिए थे। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर क्या है ज्ञान व्यापी में व्यास जी का वो तहखाना जिसमें 31 सालों से चिराग जलने का इंतजार था। ज्ञान व्यापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग को लेकर सालों से अदालती लड़ाई चली आ रही है। ताजा फैसले में वादी हिंदू पक्ष ने बताया कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भगवान नंदी जहां पर विराजमान हैं, उसके ठीक सामने अपनी स्क्रीन पर जिस व्यास परिसर में आरती की लौ आप देख रहे हैं, उसका इंतजार हिंदुओं ने 31 साल तक किया। 31 सालों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को अपने आराध्य की आरती का अधिकार कोर्ट से मिला। कोर्ट में ये लड़ाई भी गंगा जमुनी तहजीब का नारा देने वाले अपने ही देश और समाज के मुसलमानों से थी, जिन्होंने अवैध रूप से वहां मस्जिद का निर्माण किया और नई रार को जन्म दिया। कोर्ट में जब सबूत पेश होने की बारी आई तो मुस्लिम पक्ष कमजोर पड़ा और अदालत ने सच को स्वीकार करते हुए व्यास जी के परिसर में पूजा आरती के अधिकार दोबारा दिए, जिसे 1993 में मुलायम सिंह यादव ने बंद करवा दिए थे। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर क्या है ज्ञान व्यापी में व्यास जी का वो तहखाना जिसमें 31 सालों से चिराग जलने का इंतजार था। ज्ञान व्यापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग को लेकर सालों से अदालती लड़ाई चली आ रही है। ताजा फैसले में वादी हिंदू पक्ष ने बताया कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भगवान नंदी जहां पर विराजमान हैं, उसके ठीक सामने व्यास परिसर का तहखाना है। व्यास तहखाना मस्जिद के नीचे स्थित है। इसी में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। ASI सर्वे में इसमें कई अहम हिंदू मंदिर होने के सबूत भी मिले हैं। यहाँ 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसे अवैध रूप से बंद करा दिया था। साथ ही पूजा करने वाले पुजारियों को यहाँ से हटा दिया गया था। इस कारण तहखाने में होने वाले राग, भोग, आरती, पूजन आदि ये सभी संस्कार रुक गए थे। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी ब्रिटिश शासन काल में भी वहाँ कब्जे में थे। व्यास जी ने दिसंबर 1993 तक वहाँ भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उस तहखाने में मौजूद हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा दिसंबर 1993 से रोक दी थी। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञान व्यापी केस में, और मैं बताना चाहता हूँ कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी, और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो कब तक मानते हैं पूरा हो जाएगा? नहीं, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहाँ पे हुई है, और 5 टाइम वहाँ पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से अब रोज यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। नवंबर 1993 तक यहाँ पर पूजा पाठ होता रहा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 1993 में पूजा पाठ रुकवा दिया था। अब फिर से पूजा पाठ का अधिकार मिला है। हिंदू पक्ष के वकीलों का आरोप है कि 1993 में मुलायम सिंह यादव ने अवैध रूप से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद करवा दी थी, जो अब कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा शुरू हुई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था। ASI सर्वे के दौरान यहाँ पर साफ सफाई हुई थी। व्यास तहखाने के कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। इधर ज्ञानवापी मामले में कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाना में पूजा करने की अनुमति दिए जाने पर एक श्रद्धालु ने क्या कहा,
आप खुद ही सुनिए। नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट है और मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, स्पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव हमारे आराध्य उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज खुल जाए, जल्द से जल्द। व्यास जी के तहखाने खोलने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।